सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्ग। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत, जिसका 6वां पाठ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिन्होंने अपने देश और जो संस्कृति है इसका परचम विदेश में जाकर के लहराया था। तो जानते हैं इनके विषय के बारे में। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत लोगों के हित के लिए और बहुत लोगों के सुख के लिए। बहुजन का अर्थ जन अर्थात लोग भी होता है, मनुष्य है ना, लोगों के हित के लिए और लोगों के सुख के लिए, तो ऐसा अर्थ भी हम लगा सकते हैं। इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रः आसीत्। इस कार्य में, ये जो पहले बताया गया कि सभी लोगों के हित के लिए, सभी लोगों के सुख के लिए, इस कार्य में संलग्न जो स्वामी विवेकानंद, जिनके बाल्यकाल का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ आसीत्, नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे, अर्थात 12 जनवरी 1863। क्या बताया? उनका जन्म जनवरी महीने के 12 तारीख को, ठीक है, 12 जनवरी 1863 में कोलकाता नगरे अभवत, कोलकाता नगर में हुआ। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठितः अभिभाषकः आसीत्। और उनके पिता कौन? विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठित अर्थात ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथः बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्रबुद्धिः मल्लविद्यादिषु क्रीडासु पारंगतः धार्मिकश्चासीत्। नरेंद्रनाथ बाल्यकाल से ही, जब उनकी बहुत छोटी अवस्था थी, तभी से ही संस्कृत में उनका अनुराग था। वह संस्कृत अनुरागी थे। संस्कृत विषय उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था। और कुशाग्र बुद्धि थी उनकी। कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है कि जिसे एक बार पढ़ने में ही सब समझ में आ जाए, अर्थात चेतना युक्त बुद्धि, जो जागृत बुद्धि जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मन लगा करके पढ़ना और उसे समझ में आए, ऐसी कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। मल्ल विद्यादिशु, और मल्ल विद्याओं में वह भी ऐसी जो क्रीड़ाएँ होती थी उनमें भी वह पारंगत थे। शारीरिक सौष्ठव की जो क्रियाएं होती हैं, मल्ल युद्ध लड़ना, कुश्ती लड़ना आदि, तो उनमें वह पारंगत थे। और साथ में धार्मिक भी थे। धार्मिकश्चासीत्, धार्मिकः आसीत्। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीयाध्यात्मिक ज्ञानपुंजस्य स्रोतः आसीत्। उस काल में, उस समय रामकृष्ण परमहंस जो थे वह अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज के वह स्रोत थे। जो अध्यात्म हमारे जीवन में होता है, अध्यात्म का मतलब होता है अति आत्म, अर्थात अपने अंदर की वह जो चेतना है उससे स्वयं का परिचय करना, उसको झांकना, उसके विषय में सोचना। और ये जो विश्व में चराचर चलता है, ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं, इसके बारे में गहनता से विचार करना, प्रकृति के बारे में विचार करना, प्रकृति को जानना, स्वयं को जानना, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो उस समय, वह जो समय था, तो अद्वितीयः इति न द्वितीयः, अर्थात उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। अर्थात उस समय वह ही ऐसे थे जो आध्यात्मिक ज्ञान के
पुंज थे, तो वही स्रोत थे उस समय। अर्थात सभी लोग अपनी अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के और इन्हीं के पास प्रायः जाया करते थे, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास। आगे चलेंगे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत। उनके प्रभाव से प्रभावित नरेंद्रनाथ उन्हीं से ही परिव्राजक की दीक्षा, परिव्राजक अर्थात सन्यासी होने की दीक्षा प्राप्त किया उन्होंने। दीक्षानंतरम सह स्वामी विवेकानंदः इति नामना प्रसिद्धः अभवत। ठीक है, यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि हो जाएगी, प्रसिद्धः प्लस अभवत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चलें। दीक्षा के बाद जब उन्होंने दीक्षा ले ली सन्यास की, तो सन्यास ग्रहण करने के बाद अब उनका नाम क्या हो गया? स्वामी विवेकानंदः। इस नाम से वह प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्धो भवत। ततः सः स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशैः जनान् अध्यात्मपरायणम् अकरोत्। उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान के दीपक से, स्वकीय ज्ञान दीप्त्या, स्वकीय खुद स्वयं के ज्ञान के दीप से, सदुपदेशों से और अच्छे अच्छे उपदेशों के द्वारा लोगों को अध्यात्म परायण किया। उन्होंने अध्यात्म की तरफ लोगों को मोड़ा और उन्हें बताया कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मोह क्या है, माया क्या है, आदि इन चीज़ों से लोगों को उन्होंने अवगत कराया। तस्यावधारणा आसीत। उनकी अवधारणा थी, क्या थी? यत प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी अवधारणा थी कि प्रेम के द्वारा, सत्य के द्वारा और पराक्रमेण, पराक्रम के द्वारा। पराक्रम का मतलब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? परिश्रम करना और किसी भी कार्य को करने के प्रति समर्पित होना, पराक्रमशाली होना। पराक्रमेण च, पराक्रम के द्वारा कार्यों की सिद्धि होती है। तत्कुरु पौरुषम, इसीलिए पौरुष करना चाहिए, अर्थात कार्यशील होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। आत्मभावस्य विकासः एव कर्मः। कर्म किसको बताया? आत्मभावस्य विकासः, आत्मा का, आत्मभावस्य, स्वयं के भाव का विकास करना ही कर्म है। अर्थात स्वयं के प्रति जब हमें लगता है कि मुझे कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, और उनको जब हम इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि मुझे ही आगे रह करके और सफलता प्राप्त करनी होगी, परिश्रम करना होगा, और फिर हम जब सत्कर्म में जुड़ते हैं तो वही हमारा कर्म कहलाता है। आत्मभाव का विकास ही, आत्मभाव से विकास है एव, क्या है? विकास एव कर्म, कर्म है ये। अनात्म भाव से विकास एव कर्म। और अनात्म भाव का विकास, अनात्म यानी जो आत्मा के परे हो, अर्थात जिसे आत्मा स्वीकार ना करे, जिसके लिए आत्मा ने आदेशित नहीं किया है, अर्थात अकर्म जो हैं, कि जैसे हम किसी को अगर कष्ट देते हैं तो हम अगर स्वयं की आत्मा से पूछें कि क्या यह अच्छा कार्य है, तो हमारी आत्मा कहेगी नहीं, है बुरा कार्य है। तो यहाँ पर क्या बताया? अनात्म भावस्य विकासः। अगर हमारे अंदर पैशाचिक भाव आते हैं, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति आती है, तो अनात्म भाव का मतलब यही, तो अनात्म भाव का विकास हो जाना, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति हो जाना ही क्या है? अकर्म है। अनात्म भाव का जो विकास है वह क्या है? अकर्म है, अर्थात करने योग नहीं है। और दौर्बल्येन किमपि न भवति। दौर्बल्य अर्थात क्या होता है? काम के प्रति उदासीन होना, भाग्य के भरोसे रहना कि नहीं, सब करने वाला ईश्वर है, मैं कुछ नहीं करूँगा, सब ईश्वर मेरा काम कर देगा। तो ऐसा जो व्यक्ति भाव रखता है वह हमेशा असफल होता है। तो दौर्बल्येन किमपि न भवति। दुर्बलता और ऐसे मन स्थिति से कुछ भी नहीं होता है। अतः सबलो भव, इसीलिए सबल होना चाहिए। सबल का मतलब क्या होता है? बल युक्त होना। अब चाहे वह विद्या का बल हो, चाहे वह शरीर का बल हो, चाहे वह ज्ञान का बल हो, चाहे वह समाज का बल हो,
तो सबल रहना चाहिए, हमें सभी चीज़ों का अर्जन करना चाहिए, विद्या का अर्जन करना चाहिए। तो हम विद्या, हमारे पास विद्या बल हो जाएगी, हम शरीर का बल अर्जित करेंगे तो हम सबल हो जाएंगे। इस प्रकार तो यहाँ पर इनका संदेश था कि हमें सबल होना चाहिए। इसीलिए अतः सबलो भवो। जीवनस्यार्थः उन्नतिः अस्ति उन्नतिरस्ति। जीवन का अर्थ क्या है? उन्नति है। जिस जीवन में उन्नति नहीं है वह जीवन नहीं है। तो क्या बताया? जीवन का अर्थ क्या है? उन्नति होना, उन्नति होना। उन्नतेः तात्पर्यम हृदयस्य औदार्यम अस्ति। ठीक है, उन्नति से तात्पर्य यहाँ पर क्या बताया है? हृदय की उदारता, हृदयस्यम उदारता, उदारता का गुण होना, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में प्रेम होना, दया का भाव होना। उन्नतेः तात्पर्य, उन्नति का यहाँ पर तात्पर्य बताया कि हृदय में औदार्यता होनी चाहिए। परोपकारः एव जीवन गति ही। परोपकार ही जीवन की गति है। परोपकार अर्थात परेशान उपकारः, दूसरों का उपकार करना ही क्या है? जीवन की गति है, जीवन की सद्गति है, जीवन का लक्ष्य है। स्वार्थ भावः एव मृत्यु। स्वार्थ भाव अर्थात केवल व्यक्ति अपने लिए सोचे कि नहीं केवल मेरा कार्य होना चाहिए, तो जो व्यक्ति ऐसा भाव रखता है तो वह क्या है? उसी को यहाँ पर मृत्यु कहा गया है। स्वार्थ भावः एव मृत्यु। स्वार्थ का भाव ही मृत्यु है। आगे चलेंगे। प्रेम भावः एव जीवनम। प्रेम का भाव ही जीवन है। द्वेष भावः एव मृत्यु। द्वेष का भाव रखना ही मृत्यु है, क्योंकि जब हम किसी से द्वेष रखते हैं तो हम उस व्यक्ति से हृदय से नहीं जुड़ पाते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसे द्वेष युक्त जो हृदय होगा या कोई व्यक्ति होगा जो द्वेष रखने वाला होगा, उससे कोई भी व्यक्ति नहीं जुड़ता है। ऐसा प्रेम भावः एव भक्ति ही। प्रेम का भाव ही भक्ति है। ज्ञानम मुक्ति चास्ति। ज्ञान ही मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदि मुपासते। क्या बताया? प्रेम बिना न इदम यदिदमुपासते। और यह सारी चीज़ें जो हैं यह प्रेम की उपासना के बिना, अर्थात यह प्रेम के बिना ये सब संभव नहीं है। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः। हमेशा दरिद्र नारायण की सेवा करना चाहिए। अर्थात जो लोग निरीह हैं, जो लोग लाचार हैं, जिन्हें रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और पेट के लिए अन्न नहीं है, तो ऐसे लोगों को, जो भूखे हैं, जो लाचार हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, समाज नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करना ही क्या बताया है? नारायण सेवा बताया है। दरिद्र की सेवा करना ही नारायण सेवा है, अर्थात ईश्वर की सेवा है। जब हम दरिद्र की, ऐसे किसी निरीह प्राणी की सेवा करते हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है। इस प्रकार यतो ही बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः दिव्यांगजनः दुर्बलः एव साक्षात् ईश्वरः। स्वामी विवेकानंद का कहना था या उनका मानना था कि यतो ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए तब समझ में आ जाएगा कि दरिद्र नारायण की सेवा करना चाहिए, क्योंकि जो भूखा है, जो दीन है, जो समाज से उपेक्षित है, जिसकी समाज ने उपेक्षा कर दी है, तो ऐसा व्यक्ति, और दिव्यांगजन जो किसी प्रकार से शरीर से अपंग हैं अथवा जो दुर्लभ है, दुर्बल है, लाचार है, कमज़ोर है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो वही क्या बताया है? वही साक्षात ईश्वर है। जब हम इन लोगों की सेवा करते हैं तो हमें इनके अंदर ईश्वर का भाव दिख जाएगा। ऐसा अतः एतेषाम् उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। अतः
एतेषाम उपासना, इसीलिए इन लोगों की उपासना अर्थात इनको संबल देना, सहारा देना और इन्हें संभालना क्या है, इनकी ईश्वर की उपासना करना। एतेषाम उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति, ईश्वर की आराधना है। चारित्र बलम धारयत, व्यक्ति को चारित्र का बल धारण करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हमारा चरित्र हमेशा उज्ज्वल रहे, ताकि वह चरित्र दूसरों के लिए आईना का काम करे, दूसरे लोग हमें देख करके अनुकरण करें। जैसे हम सब स्वामी विवेकानंद का अनुकरण करते हैं, वैसे ही जब हम चरित्रशाली हो जाएंगे, चरित्रवान हो जाएंगे, तो लोग हमारा अनुकरण करेंगे। ठीक है। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति, क्योंकि इसी के द्वारा ही, किसके द्वारा, चारित्र बल के द्वारा, अनेन एव सर्वत्र, इसी के द्वारा सभी जगह विजय होगी। दाता भाव, दान दाता वाला होना चाहिए। दाता भाव अर्थात देने का भाव मन में होना चाहिए। प्रतिगृहणस्य कामनाम मा कुरु, प्रतिगृहणस्य कामना अर्थात अगर हमने किसी के लिए अच्छा किया है तो फिर अब वह भी हमारे साथ अच्छा करे, ऐसी कामना नहीं रखना चाहिए। प्रतिगृहणस्य कामनाम मा कुरु, ठीक है, हमारा जो सामर्थ्य है हम व्यक्ति के लिए अच्छा करते रहें, बदले की भावना से युक्त होकर के। बदले की भावना से युक्त मतलब हमारे अंदर बदले की भावना ना रहे, ऐसा। वसंत वल्लोक हितम चरतो, तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वह वसंत लोक के जैसा हमेशा विचरण करता है, तो वह व्यक्ति हमेशा वसंत ऋतु के समान हरा भरा रहता है। परोपकारः परमो पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार ही परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार के द्वारा ही चित्त की शुद्धि होती है। हमारा चित्त किसके द्वारा शुद्ध होता है, परोपकार करने के द्वारा। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति ही संभवा, इसी के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव मानी गई है। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीयाखिलम जीवनम समर्पयामास, सह उन्होंने वेदांत के प्रचार के लिए, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, प्रचाराय अर्थात प्रचार के लिए, उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए स्वकीय अखिलम जीवनम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, स्वकीय अखिलम, स्वकीयाखिलम, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। किसके लिए, वेदांत प्रचार के लिए। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते, उनके द्वारा हिंदू धर्म और उसकी जो संस्कृति है उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हिंदू धर्म से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो भी भारतीय हैं, ठीक है, और ये जो भारत की सभ्यता है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसका उन्होंने विदेश में जा कर के प्रचार किया, प्रसार किया और कहा कि यह संस्कृति जो है तो इसका अगर हम अनुकरण करेंगे तो हमारा ना तो परिवारों का विखंडन होगा, ना तो भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार आदि ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इनसे हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने प्रचार किया था। सह न केवलम परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोकसेवकः महान देशभक्तः च आसीत्। सह वह न केवल परिव्राजक अर्थात वह केवल सन्यासी नहीं थे, बल्कि क्या थे, परोपकारी भी थे, दाता थे, देने की भावना थी, लोक के सेवक थे, संसार की सेवा करना चाहते थे, अर्थात जो लोग संसार में हैं उनकी सेवा करना चाहते थे। तो ऐसे वह महान देशभक्त भी थे, देशभक्तः च आसीत्। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने क्या किया, सह भारतस्य, भारत का प्रतिनिधित्व किया, प्रतिनिधि हुए भारत की तरफ से। देश विदेशेषु
तस्य बहवः शिष्याः अभवन्। और उसके बाद देशों में और देश और विदेशों आदि में उनके बहुत सारे शिष्य हो गए। आंग्ल देशीया कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। आंग्ल देशीय अर्थात जो एक अंग्रेज कन्या थी, अंग्रेज लड़की थी, आंग्ल देशीया अर्थात विदेश की रहने वाली, क्या नाम था उसका, कुमारी नोबल या अनंतरम, जो बाद में जिन्हें हम भगिनी निवेदिता के बारे में जानते हैं, भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा, इस नाम से वह प्रसिद्ध हुई। तस्य प्रिया शिष्या अभवत, उनकी प्रिय शिष्य हुई। सह यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्चासीत्, वह हमारे लिए, सह यूनां कृते, हम सबके लिए वह विशिष्ट प्रेरक, हम सबके लिए विशिष्ट प्रेरक और पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामेपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके जो ऊर्जस्व भाषण थे, ऊर्जस्वलानि भाषणानि, उनके ऊर्जा वाले ऐसे जो भाषण थे और उनका जो संदेश था, तो वह क्या हुआ, भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानाम, स्वाधीनता के लिए जो सैनिक युद्ध कर रहे थे, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो सैनिक युद्ध कर रहे थे, उनके लिए वह क्या थे, प्रेरणास्पद थे, प्रेरणा देने वाले थे। और उनका ध्येय वाक्य क्या था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि आपका कार्य सिद्ध ना हो, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही आप विश्राम करो। इस प्रकार उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इत्युपनिषदः ध्येयवाक्यम सहा जीवने धारयत, ऐसा यह जो उपनिषद वाक्य है, कैसा उपनिषद का यह ध्येय वाक्य है, तो उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे, अर्थात 4 जुलाई 1902 सह ब्रह्मलीनो जातः। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमानः, अहर्निश अर्थात हमेशा ब्रह्म कर्म की साधना में लगे हुए, निरत रहते हुए और उसको साधते हुए ही जुलाई महीने की 4 तारीख अर्थात 4 तारीख को 1902, 4 जुलाई सन 1902 में वह ब्रह्मलीन हो गए, अर्थात उनका देहावसान हो गया। सह न केवलं भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धः, वह न केवल भारत में अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध थे। तेन उनके द्वारा भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, उनके द्वारा तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, उनके द्वारा भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में भी स्थापित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर कथयति, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, यत कोपि, क्या कहा उन्होंने कि यत यदि कोपि भारतीय संस्कृतिम ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम। रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले उसके द्वारा स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। ठीक है,
अर्थात यदि वह भारत के विषय में जानना चाहता है और भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो वह सबसे पहले विवेकानंद को पढ़े। विवेकानंद को अगर पढ़ लेगा तो निश्चित रूप से उसे भारत की जो स्थिति है, भारत का जो गौरव है, वह उसे ज्ञात हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने जो लोग इस चैनल पर अभी पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उन्हें समय पर मिलते रहें। और आगे इसके जो वीडियो हैं इसमें हम क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।